So hi all, this is problem statement 4.4. State with reasons whether the following algebraic operations with scalar and vector physical quantities are meaningful. तो स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज के हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस algebraic मैथमेटिकल ऑपरेशंस फॉर्म करेंगे और देखते हैं कि whether they are meaningful or not. So let's start with first problem. Adding any two scalars यानी कि S1 प्लस S2, तो ऐसा कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों के डायमेंशंस जो हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, तभी उनका एडिशन हो सकता है। जैसे कि चार्ज और करंट, ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटी हैं, बट इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उनके डायमेंशन जो हैं वो सेम होने चाहिए, तभी हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। इस पर अलजेब्राइक ऑपरेशंस हम नहीं कर सकते। एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन, तो एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के डायमेंशन सेम है। जैसे कि मान लिया हमारी स्पीड और वेलोसिटी, दोनों के डायमेंशन सेम है, मगर स्पीड को वेलोसिटी के साथ ऐड करने का कोई मतलब नहीं। तो एक स्केलर को आप वेक्टर क्वांटिटी के साथ आप ऐड नहीं कर सकते। अगर आप इसे करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये भी मीनिंगफुल केस नहीं हुआ। मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर, तो जैसे कि मान लिया एक वेक्टर है और एक स्केलर के साथ मान लिया लैम्डा, एक एक कोई फैक्टर है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, तो इज दिस एक्सेप्टेबल? ओ यस, व्हाई नॉट। मान लिया ए जो वेक्टर है इसको मैं इतना करता हूं, और इफ लैम्डा इज इक्वल टू हाफ, तो लैम्डा ए कम्स आउट टू बी दिस। ठीक है, तो ये तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मूविंग ऑन डी, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर, तो अच्छा मैं इसमें सी में थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि लीनियर मोमेंटम है mv, तो वेलोसिटी जो है और मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो p की वैल्यू आई उसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, तो m को v से हमने मल्टीप्लाई किया और आया p, और p और v की जो है डायरेक्शन सेम है, यानी कि ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। डी में देखते हैं क्या होता है। मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, जैसे कि एडिंग ऑफ टू स्केलर्स इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये तभी एक्सेप्टेबल होगा जब दोनों के डायमेंशन सेम होंगे। सिमिलर सिमिलर इज द केस, हमें यहां पर भी देखना है। मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, जैसे कि मान लिया चार्ज इनटू करंट, ये नहीं चलेगा। ठीक है, इसको इसको मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, ये कोई मीनिंगफुल एक्सप्रेशन नहीं है। तो यहां पर दिस ऑपरेशन मेक्स नो सेंस। एडिंग एनी टू वेक्टर, वेल एडिंग एनी टू वेक्टर ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। ठीक, वरना इट्स लाइक एडिशन ऑफ ऑरेंजेस एंड मैंगोज, इसका कोई मतलब नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। मान लिया ए और बी दो वेक्टर क्वांटिटी हैं और दोनों के डायमेंशन सेम है, देन दिस इज फाइन, ए प्लस बी ये हो सकते हैं। लेकिन अगर ए और बी के डायमेंशन सेम नहीं है, देन
It doesn't make any sense. Adding a component of a vector to the same vector. Yes, there is no problem. ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक वेक्टर का हमने कंपोनेंट लिया, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, व्हाटएवर इट इज, और तो जो कंपोनेंट लिया वो भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और उस वेक्टर क्वांटिटी का डायमेंशन जो होगा उसी उस वेक्टर जैसा ही होगा, तो उस कंपोनेंट को आप उसी वेक्टर में आप ऐड कर सकते हो। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ए नहीं है, बी नहीं है, और डी नहीं है, और ई एडिंग ऑफ एनी टू वेक्टर्स ये भी नहीं है, और सी मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर ये चलेगा, और adding a component of a vector to the same vector, this is also perfectly fine. So let's move on now. I hope ये सारे parts आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। Read each statement below carefully with the and state with reasons if it is true or false. Again, it is a true false statement. The magnitude of a vector is always a scalar. हाँ, बात तो सही है, क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक नंबर आएगा। जैसे कि वेलोसिटी है, इसका मैंने मैग्नीट्यूड निकाला तो एक नंबर आएगा विच इज स्केलर। तो दिस इज ट्रू। ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। नहीं, जैसे मान लिया a इज इक्वल टू ax i a y j, ये इसके दो कंपोनेंट हैं along x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो कहाँ है, बिल्कुल स्केलर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो उनके कंपोनेंट हैं दे आर आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो दिस इज फॉल्स। द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, दिस इज फॉल्स। टोटल पाथ लेंथ जो है, टोटल is either greater or equal to the displacement vector of a particle। जैसे मान लिया कि ऐसे ये मेरा टोटल पाथ हुआ, तो मैंने धागे से ये पूरे पोर्शन को चिपकाते हुए कि टोटल लेंथ निकाल ली, और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो दिस वाज इनिशियल पोजीशन एंड दिस वन इज फाइनल पोजीशन। तो इन दोनों पॉइंट को आइडेंटिफाई करके हमने एक स्ट्रेट लाइन जो है डिस्टेंस है तो फाइंड आउट कर लिया, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो दिस डायग्राम सजेस्ट दैट this total path length is greater than displacement। अगर मान लिया इसकी जो जर्नी बिल्कुल स्ट्रेट रही होती तो उस केस में क्या होता, टोटल पाथ लेंथ वुड हैव बीन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल। तो या तो टोटल पाथ लेंथ उसके बराबर, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, या फिर टोटल पाथ लेंथ जो है डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा। तो the average speed of a particle is either greater or equal to the magnitude of average velocity of the particle for the same interval of time। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया है कि स्पीड क्या है, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, मतलब इसी जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो जर्नी है इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लिया कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में जो टोटल पाथ लेंथ है वो हमने निकाल लिया, और वहां तक पहुंचने में टाइम t लगता है। तो अभी वेलोसिटी क्या होगी,
ये हो गया डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय दैट टाइम। तो अभी मैंने इसके पहले वाले पार्ट में एक्सप्लेन किया कि टोटल पाथ लेंथ जो है इट इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इस हिसाब से स्पीड जो होगा विल बी आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर टोटल पाथ डिस्प्लेसमेंट के बराबर हुआ तो स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, अदरवाइज टोटल पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट से अगर बड़ा है तो स्पीड जो है वेलोसिटी से ग्रेटर होगी। अच्छा, थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन। अगर मान लिया ये देखो थ्री वेक्टर्स हैं कुछ ऐसे, these three vectors are lying in a plane। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लिया एक वेक्टर x एक्सिस पर है और एक वेक्टर y एक्सिस पर है तो स्टिल दे आर लाइंग इन अ प्लेन। प्लेन मतलब हो गया कि टू डायमेंशन, स्पेस हो गया थर्ड डायमेंशन। तो अगर ये स्पेस में है एक प्लेन में नहीं है तो कभी भी इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो नल वेक्टर हो ही नहीं सकता। तो दिस इज ऑल्सो, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और ये अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था और ज्यादा मुश्किल भी। थैंक यू वेरी मच।